अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सूबिया जान। ये सूरा यूनुस का उर्दू तर्जमा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। एक ये हिकमत वाली कुताबे की आयतें हैं। दो क्या इस बात से लोगों को ताज्जुब हुआ कि हमने उनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को डराए और जो ईमान लाएं उन्हें यह खुशखबरी सुनाए कि उन्हें अपने रब के यहाँ पहुंचकर पूरा मर्तबा मिलेगा। काफिर कहते हैं कि यह शख्स सरी जादूगर है। तीन बेशक तुम्हारा रब अलिलही है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए फिर अर्श पर कायम हुआ। वही हर काम का इंतज़ाम करता है, इसकी इजाज़त के सिवा कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, सो इसी की इबादत करो। किया तुम फिर भी नहीं समझते? चार तुम सबको इसी की तरफ लूट कर जाना है। अल्लाह का वदा सच्चा है। वही पहली मर्तबा पैदा करता है फिर वही दोबारा पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उन्हें इंसाफ के साथ बदला दे। और जिन लोगों नूगुना ने कुफ्र किया उनके वास्ते खोलता हुआ पानी पीने को होगा और आन के कुफ्र के सबब से दर्दनाक अजाब होगा। पाँच वही है जिसने सूरज को रोशन बनाया और चाँद को मुनव्वर फरमाया और चाँद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों का शुमार और हिसाब मालूम कर सको। ये सब कुछ अल्लाह ने तदबीर से पैदा किया है। वो अपनी आयतें समझदारों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है। छः रात और दिन के आने जाने में और जो चीज़ें अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन में पैदा की हैं उनमें उन लोगों नूगुना के लिए निशानियां हैं जो डरते हैं। साथ अलबत्ता जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हुए और इसी पर मुतमईन हो गए और जो लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं, आठ उनका ठिकाना आग है बसबब इसके जो करते थे। नौ बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उन्हें उनका रब उनके ईमान के सबब हिदायत करेगा। उनके नीचे नेमत के बागों में नहरें बहती होंगी। दस इस जगह उनकी दुआ ये होगी कि ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, और वहाँ उनका बाहमी तोहफ़ा सलाम होगा और उनकी दुआ का ख़ात्मा इस पर होगा। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का पालने वाला है। 11 और अगर अल्लाह लोगों को बुराई जल्द पहुंचा दे जिस तरह वो भलाई जल्दी मांगते हैं तो उनकी उम्र ख़त्म कर दी जाए। सो हम छोड़े रखते हैं उन लोगों को जिन्हें हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं कि अपनी सरकशी में भटकते रहे। 12 और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटे और बैठे और खड़े होने की हालत में हमें पुकारता है, फिर जब हम इससे इस तकलीफ को दूर कर देते हैं तो इस तरह गुजर जाता है गोया कि हमें किसी तकलीफ पहुंचने पर पुकारा ही ना था। इस तरह बेबाकों को पसंद आया है जो कुछ वो कर रहे हैं। 13 और अलबत्ता हम तुमसे पहले कई उम्मतों को हलाक कर चुके हैं जब उन्होंने जुल्म इख्तियार किया, हालांकि पैगंबर उनके पास खिली निशानियां लाए थे और वो हर गज ईमान लाने वाले न थे। हम गुनाहगारों नोगुना को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। 14 फिर हमने तुम्हें उनके बाद ज़मीन में नायब बनाया ताकि देखें तुम किया करते हो। 15 और जब उनके सामने हमारी वाज़े आयतें पढ़ी जाती हैं वो लोग कहते हैं जिन्हें हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं कि इसके सिवा कोई कुरान ले आए से बदल दे, तो कह दे मेरा काम नहीं कि अपनी तरफ से इसे बदल दूँ, मैं इसकी ताबेदारी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाए। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ तो बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। 16 कह दो अगर अल्लाह चाहता तो मैं इसे तुम्हारे सामने न पढ़ता और न वही तुम्हें इससे खबरदार करता, क्योंकि इससे पहले तुम में एक उम्र गुजार चुका हूँ। किया फिर तुम नहीं समझते? 17 फिर इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर बहतान बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए? बेशक गुनाहगारों का भला नहीं होता। 18 और अल्लाह के सवा इस चीज़ की प्रस्तिश करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सके और ना उन्हें नफ़ा दे सके, और कहते हैं अल्लाह के हाँ ये हमारे सिफारिशी हैं। कह दो किया तुम अल्लाह को बतलाते हो जो उसे आसमानों और ज़मीन में मालूम नहीं? वो पाक है और आन लोगों नोगुना के शिर्क से बुलंद है। 19 और वो लोग एक ही उम्मत थे फिर जुदा जुदा हो गए, और अगर एक बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले ना हो चुकी होती तो जिन बातों में वो इख्तिलाफ करती हैं उनमें फैसला कर दिया जाता है। 20 और कहते हैं इस पर इसके रब से कोई निशानी क्यों ना उतरी? सो तो कह दे कि गैब की बात अल्लाह ही जानता है, सो तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। 21 और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं इस तकलीफ़ के बाद जो उन्हें पहुंची थी, तो वो हमारी इत्तो नूगुना के मुतालिक हीले करने लगते हैं। कह दो कि अल्लाह बहुत जल्द हीला करने वाला है, बेशक हमारे फरिश्ते तुम्हारे सब लो नूगुना को लिख रहे हैं। 22
वो वही है जो तुम्हें जंगल और दरिया में सैर करने की तौफीक देता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में बैठते हो और वो कश्तियाँ लोगों नूगुना को मुआफिक हुआ के जरिया से लेकर चलती हैं और वो लोग उनसे खुश होते हैं, तो नागहां तेज हुआ चलती है और हर तरफ से उन पर लहरें छाने लगती हैं और वो है ख्याल करते हैं कि बेशक वो लहरों में घर गए हैं, तो सब खालिस एतकाद से अल्लाह ही को पुकारने लगते हैं कि अगर तो हमें इस मुसीबत से बचू दे तो हम ज़रूर शुक्रगुजार रहेंगे। 23 फिर जब अलीले उन्हें निजात दे देता है तो मुल्क में नाहक शरारत करने लगते हैं। ये लोगों, तुम्हारी शरारत का वबाल तुम्हारी जानो नूगुना पर ही पड़ेगा। दुनिया की जिंदगी का नफा उठा लो, फिर हमारे यहाँ ही तुम्हें लूट कर आना है, फिर हम तुम्हें बतला देंगे जो कुछ तुम किया करते थे। 24 दुनिया की जिंदगी की मिसाल मीन की सी है कि उसे हमने आसमान से उतारा, फिर इसके साथ सब्जा मिलकर निकला जिसे आदमी और जानवर खाते हैं, यहाँ तक कि जब ज़मीन सब्जे से खूबसूरत और आरास्ता हो गई और ज़मीन वालों ने ख्याल किया कि वो इस पर बिल्कुल काबिज हो चुके हैं, तो इस पर हमारी तरफ से दिन और रात में कोई हादसा पड़ा, सो हमने इसे ऐसा साफ कर दिया कि गोया कर वहाँ नूनगुना कुछ भी ना था। इस तरह हम निशानियों को खोल कर बयान करते हैं और लोगों नूनगुना के सामने जो गौर करते हैं। 25 और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसे चाहे सीधा रास्ता दिखाता है। 26 जिन्होंने भलाई की उनके लिए भलाई है और ज़्यादती भी, और उनके मुँह पर स्याही और रुसवाई नहीं चलेगी, वो बेहश्ती हैं, वो इसी में हमेशा रहेंगे। 27 और जिन्होंने बुरे काम किए तो बुराई का बदला वैसा ही होगा कि उन पर जिल्लत छाएगी और उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा, गोया कि उनके मुंहों पर अंधेरी रात के टुकड़े ओढ़ दिए गए हैं, यही दोज़खी हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। 28 और जिस दिन हम उन सब को जमा करेंगे फिर मुश्रिकों से कहेंगे तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह खड़े रहो, तो हम उनमें फूट डाल देंगे और उनके शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत नहीं करते थे। 29 सो अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफ़ी है कि हमें तुम्हारी इबादत की खबर ही ना थी। 30 इस जगह हर शख्स अपने पहले किए हुए कामों को जांच लेगा और ये लोग अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे जो उनका हकीकी मालिक है, और जो झूठ वो बांधा करते थे उनसे जाता रहेगा। 31 कहो तुम्हें आसमान और ज़मीन से कौन रोज़ी देता है, या कानों और आँखों का कौन मालिक है, और जिंदा को मुर्दा से कौन निकलता है, और मुर्दा को जिंदा से कौन निकलता है, और सब कामों का कौन इंतज़ाम करता है। सो कहेंगे कि अल्लाह, तो कह दो कि फिर अल्लाह से क्यों नहीं डरते। 32 यही अल्लाह तुम्हारा सच्चा रब है, हक के बाद गुमराही के सवा और है क्या, सो तुम किधर फिरे जाते हो। 33 इसी तरह उन नाफरमानों के हक में तेरे रब का फैसला साबित होकर रहा कि ये ईमान नहीं लाएंगे। 34 कह दो, आया तुम्हारे शरीयकों में कोई ऐसा है जो मखलूक़ात को पैदा करे फिर इसे दोबारा जिंदा करे। कह दो, अल्लाह पहले पैदा करता है फिर इसे लौटाएगा, सो तुम कहाँ फेरे जाते हो। 35 कह दो, आया तुम्हारे शरीयकों में कोई है जो सही राह बतलाए। कह दो, अल्लाह ही सही राह बतलाता है, तो जो अब सही रास्ता बतलाए इसकी बात माननी चाहिए, इसकी जो खुद राह ना पाए, मगर जब कोई और उसे राह बतलाए सो तुम्हें क्या हो गया, किया इंसाफ करते हो। 36 और वो अक्सर अटकल पर चलते हैं, बेशक हक बात के समझने में अटकल ज़रा भी काम नहीं देती, बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ वो करते हैं। 37 और यह कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के सवा इसे कोई अपनी तरफ से बना लाए, और लेकिन अपने से पहले कलाम की तस्दीक करता है और आन चीज़ों को बयान करता है जो तुम पर लिखी गई, इसमें कोई शक नहीं कि ये रब आलमीन की तरफ से है। 38 क्या ये लोग कहते हैं इसने इसे खुद बनाया है। कह दो, तुम एक ही ऐसी सूरत ले आओ और अल्लाह के सवा जिसे बिला सको बिला लो, अगर तुम सच्चे हो। 39 बल्कि उन्होंने इस चीज़ को झुटलाया जिसे वो समझ ना सके, और भी इसकी हकीकत उन पर खिली नहीं, इसी तरह जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने भी झुटलाया था, सो देख लो कि जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। 40 और उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि इस पर ईमान ले आते हैं और बाज़ ऐसे हैं कि ईमान नहीं लाते, और तुम्हारा रब शरीरों से खूब वाकिफ़ है। 41 और अगर तुझे झटलाएं तो कह दे, मेरे लिए मेरा काम और तुम्हारे लिए तुम्हारा काम, तुम मेरे काम के जवाब दे नहीं और मैं तुम्हारे काम का जवाब दे नहीं हूँ। 42 और इनमें बाज़ ऐसे हैं कि तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं, क्या तुम बहरों को सुना सकते हो अगरचे वो ना समझे। 43 और इनमें बाज़ ऐसे हैं कि तुम्हारी तरफ देखते हैं, क्या तुम अंधों को राह दिखा दोगे अगर कुछ भी ना देखते हो। 44 बेशक अल्लाह लोगों पर ज़रा जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। 45
और जिस दिन उन्हें जमा करेगा गोया वो नहीं रहे थे मगर एक घड़ी दिन की एक दूसरे को पहचानेंगे बेशक खसारे में रहे जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया और पाने वाले न हुए 46। और अगर हम तुम्हें उन वादों में से कोई चीज़ दिखा दें जो हमने उनसे किए हैं तुम्हें वफात दी फिर उन्हें हमारी तरफ लूटना है फिर अल्लाह शाहिद है उन कामों पर जो करते हैं 47। और हर उम्मत का एक रसूल है फिर जब उनके पास उनका रसूल आया तो उनके दरमियान इंसाफ से फैसला किया गया और उन पर जुल्म नहीं किया जाता 48। और कहते हैं ये वदा कब है अगर तुम सच्चे हो 49। कह दो मैं अपनी ज़ात के बुरे और भले का भी मालिक नहीं मगर जो अल्लाह चाहे हर उम्मत का एक वक्त मुकर्रर है जब वो वक्त आता है तो एक घड़ी भी देर नहीं कर सकते हैं और न जल्दी कर सकते हैं 50। कह दो भला देखो तो अगर तुम पर उसका अजाब रात आ दिन को आ जाए तो अजाब में से कौन सी ऐसी चीज़ है कि मुजरिम उसको जल्दी मांगते हैं 51। क्या फिर जब वो आ चुकेगा तब इस पर ईमान लाओगे अब मानते हो और तुम उसकी जल्दी करते थे 52। फिर जालिमों से कहा जाएगा हमेशगी का अजाब चुकेती रहूं तुम्हें नहीं बदला दिया जाता मगर इस चीज़ का जो तुम करते थे 53। और तुमसे पूछते हैं क्या ये बात सच है कह दो हाँ मेरे रब की किस्म बेशक ये सच है और तुम आजिज़ करने वाले नहीं हो छू। और अगर हर एक नाफरमान के पास रोए ज़मीन की तमाम चीज़ें हों अलबत्ता अपने बदले में दे डाले और जब वो अजाब देखेंगे तो दिल में नादिम होंगे और उनके दरमियान इंसाफ से फैसला होगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। Thank you for watching El channel.